सॉल्व हुआ? फोर ईयर्स मैम। हाँ 4 इयर्स। अच्छा, और कोई जो बनाया हो? हम लोगों को पता है इंटरेस्ट रेट कितना पैसा इंक्रीज हुआ है, तो रेट यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम लोग परसेंटेज कितना है, x था, 5% इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे रेट। टाइम तो हम लोगों को मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो रही है तो? और किसी का सॉल्व हुआ है? नहीं? सब लोग बैठ के कर क्या रहे हो? चलिए ठीक है, तो ये बन जाएगा ना? या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताना है मुझे। बताओ जल्दी। बना कर देखा है या बता दो? चलो ठीक है, बन जाएगा, दैट मीन्स। ये देखिए तो, the simple interest on the sum of money will be rupees 150 after 4 years. In the next after 4 years, 4 साल के बाद ये sum of money मिलता है। In the next 4 years, principal becomes 5 times, जो भी principal amount था वो 5 times हो गया। What will be the total interest at the end of 8th year? 4 साल पे इतना पैसा मिला है। आफ्टर 4, इसके बाद, इसके 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल का 5 टाइम्स हो गया, 5 गुना हो गया। देन टोटल इंटरेस्ट क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द 8th ईयर? एट द एंड ऑफ 8th ईयर क्या मिलेगा? टोटल इंटरेस्ट वाला बात बोल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट का मुझे नहीं पता, क्या अमाउंट टोटल मिलेगा वो भी नहीं पता, बट क्या अमाउंट होगा जो इंटरेस्ट वाला पार्ट बताएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना, बताइए क्या होगा?
Simple interest on a sum of money will be 150 after 4 years. Sum of money 150 after 4 years. In next 4 years, principal become 5 times. What will be the total interest at the end of 8th year? माइक ऑफ कर लो. Sorry. वही है. हाँ बताइए क्या होगा. रितेश बना लिया क्या? बहुत आसान सा है क्वेश्चन. देखो ना, क्वेश्चन में हिंट रहता है हर जगह. आपके पास बोल रहा है 150 रुपये जो ये है वो 4 साल बाद मिल गया है सम ऑफ टर्म. तो 150 रुपया तो मिला मुझे, और 4 साल बाद बोल रहा है कि वो 150 का 5 गुना हो गया. तो अमाउंट यहाँ आपके पास गिवन है. अब इंटरेस्ट रेट बताना है, या फिर इंटरेस्ट रेट भी नहीं बताना है, हाँ टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा. तो सम ऑफ अमाउंट तो हमारा 150 था, टोटल कितना मिलेगा वो देख लो. और 5 टाइम्स है उसके, तो 5 से गुना कर दीजिए. तो वैसे करके निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में हिंट है. चार साल भी दिया हुआ है, तो आपको सिंपली टोटल अमाउंट. हाँ राहुल कुछ बोल रहे हैं. देखो टोटल नहीं समझ आया. टोटल हमारे पास 150 रुपये हैं शुरुआत में 4 साल के एंड में. नेक्स्ट 4 साल में वो 5 गुना हो जाता है किसका, इस टर्म का. सो 5 इंटू 150 करो तो 750 हो जाएगा आपके पास. वो 750 क्या है, जब 4 साल में हुआ तब, और उसके पहले जो था वो 150 है. तो टोटल सम करके यही तो बता देना है, दैट इज 900. समझ रहे हैं. टोटल पैसा कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर, 8th ईयर. सो दैट इज 900. करके देखो, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो. ये क्वेश्चन सबसे आसान है, बस वर्ड्स का ट्विस्टिंग ज्यादा है. वैसे आप जैसे बनाते हैं बनाकर देखिए क्या आता है, मुझे बताइए. आप लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया है ना, ये आंसर आया या नहीं, या समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, या फिर कोई और बात है. मेरा 900 नहीं आ रहा है. 900 नहीं आ रहा, कैसे क्या क्या निकाल रहे हैं. इंटरेस्ट आफ्टर 8 years. देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है. सिंपल इंटरेस्ट क्या है नहीं पता, समझे. रेट क्या है, रेट का बात भूल जाइए. क्यों देखते हैं यहाँ पे, देखिए सिंपल सम ऑफ मनी. जब मनी बोल देना तो
तो समझ लो जो इंटरेस्ट था, जो रेट था, सब जोड़ जाड़ के इतना 150 रुपया मिला है, सब जोड़ के। और उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 years ये हम लोगों को मिला। 4 साल में जो भी इंटरेस्ट रेट रहा हो, जो भी टाइम तो बता चुका है, इतना जो भी इनिशियल अमाउंट रहा हो वो 150 रुपया मिल जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है, नेक्स्ट 4 साल में जो भी पैसा ये हमें मिला था 4 साल में, उसका 5 गुना हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, ये जो मिला है वो पहले भी इंटरेस्ट अमाउंट टोटल सम था, और अभी जो मिलेगा हम लोगों को वो भी 5 गुना होकर टोटल सम मिलेगा। तो 5 गुना जब हो गया तो 150 रुपया का 5 गुना कितना हुआ, 750। और पहले से 4 मिला वो 150 मिला, तो 750 प्लस 150 क्या हो गया, 900। टोटल ऐसे 900 बोल रहा है, ये टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। समझ गए? आप कैसे बोलना चाह रहे हैं, अब आप बताइए। मैम यहाँ पर इंटरेस्ट ही बोल रहा है ना, अमाउंट का तो बात ही नहीं की कर रहा है। अच्छा, अमाउंट निकाल लिए थे, टोटल इंटरेस्ट बोल रहे हैं वो। इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना मैम, पूरा व्हाट विल इंटरेस्ट बी द ऊपर टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, अमाउंट तो पूछ ही ना, ऊपर भी इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है। ऊपर तो इंटरेस्ट 5 नहीं दिया गुना हुआ है, अगर ऊपर टोटल सम दिया हुआ है। मैम लेकिन लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी, मतलब इसका मतलब वही ना हुआ, इंटरेस्ट ही दिया हुआ है। यस मैम। देन इन दैट केस आंसर होगा कुछ भी नहीं, नन ऑफ, बिकॉज़ इंटरेस्ट नन ऑफ दिस आंसर लो, चल रहा है। हाँ नन ऑफ दिस होगा मेरे ख्याल से भी। देन इन दैट केस तो आपके पास ऑप्शन यही। लेकिन इंटरेस्ट अगर जब सम ऑफ मनी वर्ड इस्तेमाल करता है तो सम ऑफ मनी तो टोटल मनी आ जाता है ना। जब जस्ट देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो किया था, जस्ट फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जिसका टर्म शायद, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी। अच्छा, ये इंटरेस्ट और रेट सम का रेशियो था, देन 9, ठीक है। देन इन दैट केस जो टोटल अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा, बट हमें वो नहीं मिलने वाला, क्या बोलते हैं, द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि रेट का टर्म तो डिफाइन ही नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे पास 2 ही क्वेश्चन तो है ना मैम, निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों 2 ही इक्वेशन से वेरिएबल, निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट से प्रिंसिपल है, 150 का रेट ले हाँ ले, यहाँ से बिल्कुल। टाइम गिवन है, यहाँ भी टाइम गिवन है, और अमाउंट भी जो रिपीट होके आएगा तो वो आ जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं। बट आई थिंक इसमें अगर आंसर पूछाता है तो वो नॉन ऑफ दीज ही हो जाएगा इन दैट केस, क्योंकि अमाउंट के टर्म में यहाँ 900 दे रहा है, 950, 850, 860 की बात कर रहा है, तो ये चारों में से तो फिर इन दैट केस आंसर होना नहीं है ना, क्योंकि 900 जब एक्चुअल अमाउंट है तो इंटरेस्ट रेट तो उतना होगा नहीं, और सब अमाउंट दिया है वो उसी के कहीं नियर अबाउट दिया है, तो इन दैट केस रेट नहीं पूछ रहा है मैम, यहाँ टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है ना। हाँ हाँ, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तभी तो इस अमाउंट के नजदीक नहीं आएगा ना कोई, क्योंकि ये तो एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो ले रहे हैं। मैम इस चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं आ रहा है मेरा। आपका क्या आंसर आ रहा है? मैम मेरा 888 आ रहा है। 888? यस मैम। 88 मैम आया है कोई क्या नहीं आ रहा है इंटरेस्ट आंसर रेट? ना। यस मैम, ABCD कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, शायद ही होना चाहिए। शायद ही होना चाहिए तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा। चलिए, इस केस में तो नहीं फिर होगा, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें से आंसर है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, a certain sum of money amounts of rupees 5,000 in 5 years at 10% per annum, ये दिया है। in how many years will it amount to rupees 6,000 at the same rate?
कितने साल में वो 5,000 से 6,000 हो जाएगा। रेट सेम होना चाहिए, रेट मतलब वही 10% पर एनम जो है वही रहना चाहिए। देन कितना टाइम लगेगा। दस % का इंटरेस्ट मांग रहा है 5 साल पर 5,000 रुपये। 10% इंटरेस्ट तो अब मिलता ही नहीं है, और ये 10% है और 5,000 से 6,000 जाना है, तो ये आराम से निकाल सकते हो डिफरेंस निकाल के, है ना। ये तो सब लोग बना सकते हैं। एट होगा मैम आंसर, 8। 8 कैसे बनाया? यस मैम 8 आंसर आ रहा है मैम। कैसे बनाया? डिफरेंस निकाल के या फिर रेट परसेंटेज से के हेल्प से? शॉर्टकट नहीं, फुल प्रोसेस ही लगाए हैं। मतलब पूरा अमाउंट है, प्रोसेस? हाँ फुल, मतलब वो वही बस वो जितना पास अच्छा मैम मैं पहले प्रिंसिपल और सम ऑफ प्रिंसिपल को एक्स मान के बनाया मैम। अच्छा ठीक है, हाँ तो बना सकते हैं वैसे। नहीं तो सिंपली रेट का जो सिंपली है फॉर्म वो भी अप्लाई करके कर सकते हो। ऐसा ही अपना निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट PRT के फॉर्म में बाय 100 जो हमारा फॉर्म है उस पर निकाल के सॉल्व करके फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये भी देखिए तो फिर क्या बनता है ऐसे। अच्छा ये तो मैंने ये कराया हुआ है ना, इतना है और क्वेश्चंस लूं? एक क्वेश्चन करिए तो। सपोज हाँ, द सम ऑफ मनी, लिखिएगा तो, द सम ऑफ मनी लेंट आउट, the sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 720.
amounts to rupees 720 in 2 years. In 2 years and 1020 in 7 years. फिर से बोल दे रही हूँ. The sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 720 in 2 years and 1020 in 7 years. Find the rate percentage per annum. Find the rate percentage per annum. फिर से बोल दूं या लिख लिया? 1020 in 7 years. हाँ, पहले 720 in 2 years. 2 years, not Okay. 2 साल में 720 and 1020 1020 जो है in 7 years. Find the rate percentage. Find the rate percentage per annum. कुछ भी अमाउंट था नहीं पता. पहले 2 साल में 720 रुपया हो गया. टोटल 5 साल, टोटल 7 साल हुआ ना, तो नेक्स्ट 5 ईयर में डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, मेरा 56 अटेंडेंस बन गया था। आप कब ज्वाइन किए हो? मैम ज्वाइन किए नहीं थे मैम, अभी तो आप बोल रही थी कि राहुल अभी के साथ। अभी तो मैंने एक्सेप्ट किया आपको. मैम इसके पहले भी तो किया था ना। इससे पहले इस ड्यूरेशन में अभी वाले में किया था या लास्ट वाले में किया था? इसी ड्यूरेशन इसमें किया है. क्वेश्चन बनाया है एक भी? मैम 900 वाला में कंफ्यूजन हो रहा था। कौन से वाले में कंफ्यूजन हो रहा था? 900 वाले में. अच्छा, Yes, मैम। उससे पहले वाले बन गए थे सारे? मैम वो तो मैंने बनाया ही नहीं। बनाया ही नहीं? अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस हमेशा चाहिए. लेट मी चेक. क्वेश्चन सॉल्व करिए तो अभी मैंने जो लिखाया है वो नहीं, उसके पहले वाला क्वेश्चन आप बनाइए. इस 900 के पहले वाला ये बनाओ तो. मैम 600 मैम. दिस वन. नो मैम, जो अभी आपने क्वेश्चन बोला उसका. उसका आंसर बता रहे हो? यस मैम. कितना आ रहा है? 600. 600 कैसे बोल रहे हो आप? रेट पूछ रहा है ना, रेट पूछ रहा है. रेट 600 नहीं हो सकता ना. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेट पूछ रहा है मैम. हाँ, मैं रेट. सम निकाल रहा हूँ. नहीं, सम नहीं निकालना, रेट निकालना है. सिंपल. मैम एक बार क्वेश्चन को समझा दीजिए ना। इस क्वेश्चन को सम ऑफ मनी 5,000 रुपए 5 साल में 10% दिया गया है आपका वो इंटरेस्ट रेट. तो 5,000 रुपए का 5 साल में 10% हम लोगों को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट. अब ये 5,000 6,000 कितने साल में बनेगा? 10% ही इंटरेस्ट रेट अगर हम मांगे और हमें 10% रेट इंटरेस्ट रेट मिले तो 5,000 6,000 कितने साल में बनेगा? हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, ये बताना है. मैम 10% है आंसर. कितना परसेंट? 10%. 10%. हाँ ठीक है. कैसे बनाए हैं इसे? मैम डिफरेंस से मतलब कि 7 साल में 1020 था और 7 साल में. हाँ, दो साल में प्रिंसिपल 720 अमाउंट. था. हाँ बोलो. हाँ तो अच्छा, 7 डिफरेंस साल में आया. इतना मिला है तो उससे तो निकाल. 5 साल में 300 इंक्रीज हुआ, मतलब पर ईयर 60 मींस पर ईयर इंटरेस्ट जो है 60 है. हाँ उस ठीक है. हिसाब से जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा मैम 2 साल के लिए, तो 2 साल वाला घटा देंगे तो 600 प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा. वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे कुछ हाँ ठीक करके मतलब. ठीक है. हाँ वैसे निकाल सकते हैं. ठीक है.
हाँ, तो आपका चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट रेट हर साल तो सेम ही रहेगा, तो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वही 10%। हाँ क्या बोलिए, कुछ बोल। यस मैम, मेरा भी 10% आ गया मैम। चलो ठीक है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करते हैं। ये तो आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, सिंपल इंटरेस्ट एंड इससे भी ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। राहुल आपका बन गया? यस मैम, मेरे में तो नन ऑफ द अबव आ रहा है। कितना आ रहा है? अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बनाने कहा उसका आंसर कितना आया है? मैम आंसर ही नहीं आया, नन ऑफ द अबव आ गया। ठीक है, चलो फिर